अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इब्राहिम ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक नई अंदाज के साथ और नए टॉपिक के साथ एक वो वीडियो जिसका ना कोई फार्मूला निकल सकता हो और ना ही कोई उसके कॉमन निकल सकता हो। तो एक ही रास्ता होगा, फिर उसे हम कहते हैं आखिरी में मिड टर्म ब्रेक। मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी कि मैथ में रूल को अप्लाई करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। एक है कॉमन, दूसरा है फार्मूला और तीसरा है मिड टर्म ब्रेक। सीक्वेंस से चलेंगे इसमें। अगर कोई किसी वीडियो में कॉमन निकलता हो तो कॉमन निकालेंगे, और अगर कॉमन नहीं तो फार्मूला, और अगर फार्मूला नहीं हो तो मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक का मतलब ये है कि आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ हो x² माइनस 3 प्लस 3x और माइनस 10। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ना कॉमन निकल सकता है और ना ही कोई फार्मूला बना सकते हैं। इससे पहले हमने एक फार्मूला देखा था जिसमें a प्लस a² प्लस b² था, लेकिन इसमें तो हमारे पास ना कोई स्क्वायर बन रहा है और ना कोई कॉमन, ना कोई फार्मूला बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके हम फैक्टर तो बनाएंगे, लेकिन इस अंदाज के साथ कि इसके कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि इसके ऊपर मिड टर्म ब्रेक का रूल अप्लाई करेंगे, जिसे हम कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक हमें क्या कहता है, सबसे पहले इसको ये देख लेंगे। हमारे पास मिड टर्म ब्रेक के कुछ रूल्स हैं। रूल्स हमें ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक वैल्यू स्क्वायर में हो और एक वैल्यू एक 1 पावर में हो और एक कांस्टेंट हो तो आप इसका मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि हमेशा जितनी भी पहली पावर होगी उसका हाफ दूसरे पावर होगी। अगर यहाँ पे पावर 4 हो गई तो यहाँ पर इसकी पावर 2 होगी। अगर यहाँ पर इसकी पावर 6 हो गई तो वहाँ 3 होगी। अगर यहाँ पावर 3 होगी तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता। फिर हम जाएंगे साइंटिफिक डिवीजन के ऊपर, जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। फिलहाल इसको समझिए कि x², लेकिन इसका पैटर्न क्या है। जो x² के साथ कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास 1। इसका कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है, वो है 1। दूसरे के साथ है 3 और तीसरा टर्म है हमारे पास 10। आप इसका रूल ये है कि मल्टीप्लाई द फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म विथ द लास्ट कांस्टेंट टर्म। पहले कोफिशिएंट के साथ हमारे पास है 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 10। अब 10 का क्या करेंगे, 10 का हम लेंगे एलसीएम। ऐसे एलसीएम इसका लेंगे कि इसको आप ऐसे ब्रेक करें कि आपके पास या तो इसका और इसका जो फैक्टर है उसको आप प्लस करके ये बीच वाली वैल्यू ले आए 3, और या इन दोनों को माइनस करके आपके पास वैल्यू आ जाए 3, और उसी फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाए इसका आंसर 10। अब चेक करेंगे कि अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट करूं, 2 5 10, 2 और 5 में अगर प्लस करूं तो क्या ये 3 आ सकता है? गलत, नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और 5 क्या हो जाएगा 3। अगर एडिशन नहीं हो रही तो हम किस पे जाएंगे? सब्ट्रैक्शन पर। क्या 5 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो हमारे पास 3 आएगा? यस, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। याद रखें, आपकी मर्जी है, आप दोनों को या प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें कि आपके पास ये बीच वाली वैल्यू आ जाए। ये हम क्यों कर रहे हैं हमेशा याद रखें। मिड टर्म हम इसीलिए ब्रेक करते हैं कि आपके पास 4 टर्म आ जाए, क्योंकि अगर आप कॉमन लेंगे तो 2 का अलग और 2 अलग, 3 का आप कॉमन नहीं निकाल सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपके पास ये है कि x²। मैं अब लिख रहा हूँ कि अगर 5x में से मैं 2x को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बीच वाली वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू जो मैंने लिखी है ये मैंने इस टर्म को डिनोट किया है। अगर 5x में से 2x माइनस करो तो 3x आएगा। समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये समझ आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन निकाल सकते हैं। हमारे पास 4 टर्म आ गए, 2 टर्म ये हो गए और 2 टर्म आपके पास ये हो गए।
इन दोनों में से आप कॉमन निकल सकता है, इन दोनों में से और इन दोनों में से। आप मुझे बताएं इसमें से कॉमन सेम वो नंबर या वो वेरिएबल जो इन दोनों में सेम हो, वो क्या है हमारे पास? वो है x। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, अब जो मैंने x बाहर निकाल दिया, जो रह गया उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर एक x आ गया, ये तो x की पावर 2 थी, मतलब 2x। एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर रह गया, प्लस अब ये एक ही x था, ये जब बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया? ओनली 5। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन आ रहा है और एक 2 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में x कॉमन नहीं है, एक में है और एक में मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस दोनों में से मैं 2 बाहर निकालूंगा, अंदर क्या रह जाएगा उसे मैं लिखूंगा। यहाँ देखे 2 जब बाहर आया तो अंदर क्या रह गया? x। अब माइनस माइनस प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कुछ बच्चे माइनस माइनस नहीं कर देते तो फिर वो कहते हैं कि हमारे पास दोनों टर्म सेम नहीं आ गए, जो कि उसको आंसर फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कि माइनस का साइन अंदर वाली साइन को मल्टीप्लाई कर लेता है और जो कि अल्टरनेट हो जाते हैं। अल्टरनेट का मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हमेशा मिड टर्म में, अगर आप ये देख रहे हैं कि आप मिड टर्म सही कर रहे हैं या कि गलत, आपके पास ये दोनों टर्म हमेशा सेम आएगी। जब ये दोनों टर्म हमेशा सेम आएगी तो हम क्या करेंगे? x प्लस 5, ये दोनों सेम थी, वो मैंने बाहर निकाल दिया। इसके बाहर क्या है? x माइनस 2, ये दोनों सेम थी, वो मैंने एक मरतबा लिख लिया कॉमन। इसके बाहर क्या बच गया? x और माइनस 2। ये आपके पास ये इसके फैक्टर आ गए। अब मैं, चूँकि इस चैनल का मकसद ही यही है कि आप सीख जाए, सीखने से अच्छा है सीख जाए। जितना आप लोग सीखेंगे तो काम आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैट्रिक और 9 की बुकें चेंज होती रहती है, किसी में क्वेश्चन अलग, किसी में पैटर्न अलग, किसी में अलग। अब हम क्या करते हैं? बस रजिस्टर उठा के काम कंप्लीट करते हैं, रजिस्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया। वो मैटर नहीं करता, मैटर वो करता है कि आपको आता क्या है, आप लर्न क्या कर रहे हैं, आप सीख क्या रहे हैं। जितना आप लोग सीखेंगे तो आपको अगर कोई बुक चेंज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, आपको पैटर्न आना चाहिए और आप सीख रहे। अगर आप नहीं सीख रहे, आप सिर्फ एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे और अपनी कॉपी भर रहे, तो ये आपके लिए मुश्किल है। लर्निंग पे आ जाए, सीखने पे आ जाए, हर एक वीडियो हर एक कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज़ सीखे, लर्निंग काम आएगी। एक्सरसाइज काम कंप्लीट करना ये काम नहीं आएगी, जितना आप सीखेंगे वो काम आएगा। अब देखो मैं अगर इसके दोबारा मल्टीप्लाई कर लूँ, x को x से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x। अब प्लस और प्लस 5 और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x और प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। आप देखें x स्क्वायर माइनस 2x और 5x, ये बच जाएगा प्लस का 3x और माइनस 10। 5 में से 2 निकाले तो 3। आप देखें ये दोबारा क्वेश्चन बन गया, इसे कहते हैं लर्निंग। हमने इस सवाल में ये प्रूफ किया है कि हम किसी भी वैल्यू के मिड टर्म ब्रेक करके उसके फैक्टर बना सकते हैं। और अगर आप ये चेक करो कि मैंने फैक्टर सही निकाले या कि गलत, आप दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके दोबारा सवाल बना सकते हैं। तो इसका मतलब हमने आज मिड टर्म देखा। मिड टर्म में ये वैल्यू हमने देखी कि किस तरह बीच वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते या ऐड करते हैं कि हमारे पास टर्म 4 हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 वैल्यू है तो आप उस बीच वाली वैल्यू को 2 करेंगे, 2 वैल्यू करेंगे कि एक के साथ चले जाए और दूसरा दूसरे के साथ, जिसमें आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो जाए और एक फैक्टर आ जाए। तो ये सवाल हमने देखा। अभी नेक्स्ट सवाल हम करेंगे कि हम इसमें मिड टर्म कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब आपके पास एक और सवाल करेंगे जिसमें आपके पास मिड टर्म ब्रेक करना होगा, और वो है आपके पास y स्क्वायर प्लस 7y और आपके पास है यहाँ पर माइनस 98। अब फिर वही पैटर्न, पहली वाली कोफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, 198 जा हमारे पास आएगा 98। अब 98 का एलसीएम लेना है हमने। ऐसे एलसीएम लेना है कि इन दोनों को प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे 2 से। 2
4 ज़ा 8, ये तो 9 था, एक यहाँ पर कैरी चला गया और ये क्या हो जाएगा 2 9 ज़ा 18। अब देखिए 49 में से 2 को प्लस कर दे 7 नहीं आएगा, 49 में 2 माइनस कर दे 7 नहीं आएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे और मज़ीद सोल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, अब देखो ये 2 से नहीं हो रहा, सिर्फ ये किससे होगा 7 से। 7 से कैसे करेंगे कि हम बोलेंगे 7 7 ज़ा 49। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ या प्लस और या माइनस करेंगे। 2 7 ज़ा 14 और या प्लस कर दो तो क्या आना चाहिए 7, और या 14 को इस 14 को माइनस कर दो 7 से तो आपके पास क्या आना चाहिए ये 7। आप देखिए 14 में से 7 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 7। इसका मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y स्क्वायर 7, बल्कि मैं 14 लिख देता हूँ कि 14y में से 7y को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 7। ये मैंने बीच वाली वैल्यू क्यों ब्रेक की कि आपके पास दो दो टर्म आ जाए। आप देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में y कॉमन है, y मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ y 2 तो एक y अंदर बच गया, प्लस यहाँ y जब बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया 14। इसको ऐसे भी करते हैं कि y को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि y स्क्वायर आ जाए, y को y से मल्टीप्लाई करो तो y की पावर 2 हो जाएगी। y को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लूँ, किस से मल्टीप्लाई कर लूँ कि 14y आ जाए, तो y को 14 से सिंपल मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा 14y। माइनस इन दोनों में 7 का टेबल कॉमन है। 7 का टेबल कैसे कॉमन है कि इन दोनों में 7 कॉमन है, 7 के टेबल में 7 भी आता है और 7 के टेबल में 98। तो 7 जब बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया y और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 को जब 14 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 98। अब फिर देखिए हमेशा हमेशा ये दोनों सेम आएंगे, तो जो दोनों सेम आ गए उसको मैंने एक मरतबा लिख लिया, वो आ गया कॉमन, और बाहर जो बच गया वो आया y माइनस 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत इजी है मिड टर्म ब्रेक करना, बहुत इजी है। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि आपने बीच वाली वैल्यू को ब्रेक कर दी, दोनों को आपने कॉमन ले लिया, कॉमन में जो सेम फैक्टर थे उसको आपने एक मरतबा लिख लिया, और इसके अलावा जो बाकी बाहर बच गए उसको आपने लिख लिया। तो ये हमारे पास थे 2 फैक्टर। इस तरह से ये मिड टर्म ब्रेक होता है। मेरे वीडियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करूं या जितने भी वीडियोस बनाऊं वो आपको आसानी से पहुंच जाए। अब एक और सवाल करेंगे जिसमें आपके पास लिखा हुआ हो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। पहली बात तो आप ये समझे कि अगर आपने एक मिड टर्म ब्रेक कर लिया तो आप किसी भी बुक के 9 मैट्रिक, सिंध बोर्ड, KPK बोर्ड, पंजाब बोर्ड, किसी भी बोर्ड हो, आप ये ना समझे कि आप किसी की खास बुक से कर रहे हैं। यार सिर्फ पैटर्न आप लोग सीखे, पैटर्न सीखे और आप किसी भी बुक और किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा अभी क्या कहा था कि 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 5 ज़ा 20। अब इस 20 का एल से एलसीएम निकालना है कि इसको प्लस माइनस करने पर 12 आ जाए। आप थोड़ी सी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, देखें 2 6 ज़ा नहीं 2 10 ज़ा क्या आ जाएगा, 2 10s आर 20। तो 2 और 10 को अगर प्लस करूं तो मेरे पास 12 आएगा। ये तो बहुत ही आसान हो गया। मैं अब ऐसे लिख रहा हूं कि 4x स्क्वायर 10x में मैं जब 2x प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 12x। 10x में जब 2x प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 12x। ये मैंने क्यों ब्रेक किया कि 2 ये हो जाए और ये 2 टर्म ये हो जाए। अब इन दोनों में क्या सेम है, यहाँ देखें इन दोनों में क्या सेम है, 4 का टेबल और 10, इन दोनों में 2 का टेबल सेम है। 2 के टेबल में दोनों आते हैं। जब 2 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, एक x भी निकाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ 1, तो अंदर क्या बच गया, 2 को इतने टाइम मल्टीप्लाई कर ले कि आपके पास 4 आ जाए। अब ऑब्वियसली बात है वो आपके पास क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे x की पावर 2 थी, एक x अंदर आ गया और एक x बाहर, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 का टेबल इतना पड़े कि आपके पास 10 आ जाए, वो आपके पास है 5 और x बाहर आ गया तो ओनली 5 रह गया। नाउ वी सॉल्व द सेकंड टर्म, वो आपके पास है प्लस। देखिए यहाँ पर दोनों में ना तो वेरिएबल सेम है और ना ऐसा नंबर जो दोनों टेबल में आता हो।
2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 2 नहीं आता। तो अब ये याद रखें कि जब दोनों में कोई सेम नहीं हो तो हमारे पास कॉमन आता है 1। ये 1 आएगा तो 1 को जब कितनी टाइम मल्टीप्लाई कर ले कि 2x आ जाए, वो ऑब्वियसली बात है 2x आएगा। और प्लस 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर ले कि 5 आ जाएगा, वो आ जाएगा 5। अब ये बात याद रखें हमेशा कि जब किसी भी क्वेश्चन में 1 कॉमन आ जाए तो अंदर की सारी वैल्यू एज इट इज आ जाती है, सेम आ जाती है। ये जब 1 निकाल लिया, जाहिर सी बात है 1 के साथ आप जो भी चीज़ मल्टीप्लाई कर ले वो 1 ही वो वैल्यू ही रहेगी। 1 अपने फेस चेंज नहीं करता। अब दोनों में जो दोनों सेम ब्रैकेट है उसको मैंने एक मरतबा लिख लिया 2x + 5, और यहाँ पर जो बाकी रह गया 2x और +1। अगर आप इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर ले फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से ये मिड टर्म ब्रेक होता है। आप एक सवाल और करेंगे, फिर इस मिड टर्म को वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करने के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं जो अगले एक्सरसाइज से रिलेटेड है। मैं अभी से ही इसके थोड़ी सी बेसिक बता दूं और इसको हम फिर मज़ीद नहीं करेंगे, बिल्कुल मिड टर्म के साथ ही है, लेकिन थोड़ी सी एक आसानी की इन लोगों ने। ये आपके पास एक सवाल ये रहा, एक टर्म ये रहा आपके पास और एक टर्म ये रहा +5 और यहाँ पर आ जाएगा -7। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपके पास कह रहे हैं कि आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दो, आपकी मर्जी है। आप मिड टर्म ब्रेक करें, फार्मूले लगाए, कॉमन ले लें, आप इसको सॉल्व करें। मैं मिड टर्म करना चाह रहा हूँ लेकिन इसमें से थोड़ा सा मसला आ रहा है। मसला कुछ भी नहीं है, आसान है। आप इन दोनों का मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं, 1 को 1 के साथ आपके ज़हन में यही आ रहा है ना कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, जो वैल्यू आएगी उसको प्लस माइनस करके 9 आ जाए। फिर आप x² को 5 से मल्टीप्लाई कर ले, जो आंसर आ जाए वो लिख ले। फिर इन दोनों का मिड टर्म ब्रेक कर ले, 2 फैक्टर इसके आएंगे, 2 फैक्टर इसके, 4 फैक्टर हो जाएंगे। 4 फैक्टर का मतलब ये सवाल थोड़ा सा लेंथी जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नए चीज़ की एडिशन करेंगे, जिसे आप ये नोट करें कि x² + 9x यहाँ पर भी है और x² + 9x यहाँ पर भी है। इसे हम सपोजिशन मेथड से करेंगे। हम कहेंगे कि हम फर्ज कर लेते हैं कि जहाँ पर x² + 9x आ जाए वो किसके बराबर कर दो, y के। ये हमने खुद से सपोजिशन लगाया कि x² + 9x जहाँ पर भी आ जाए आप उसको 1 लगा दो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ सर, आप ये क्यों कर रहे हैं? ये इस वजह से कि जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर 1 y और -1, यहाँ पर जब y आ गया तो इसके साथ क्या बच गया, y -1 = यहाँ पर क्या आ जाएगा, y, और यहाँ क्या बच जाएगा 5 और -7 अपनी जगह। जहाँ पर x² + 9x था मैंने क्या लगा दिया, y। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आपके पास वैल्यू छोटी हो गई। यहाँ पे इसकी पावर 2 थी, जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आएगा। और मिड टर्म में हमेशा पावर 2 को आसानी से सोल्व किया जाता है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो इसका तरीका ये है कि y को y से मल्टीप्लाई करें और y को फिर 5 से। जब ये ख़त्म हो जाए फिर 1 को y से मल्टीप्लाई कर ले और 1 को 5 से। पैटर्न देखिए आप, ये जो ब्लू लाइन मैंने लगाया है, y को पहले किससे करेंगे, y से। तो y से y को मल्टीप्लाई करूँगा y², फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 5y। और अब इसकी बारी है, -1 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो -1y। 1 हम नहीं लिखते लेकिन इसको समझने के लिए लिख लेते हैं। और माइनस प्लस माइनस 1 5 5 और -7 अपनी जगह। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y²। 5y में से एक y निकालो तो मेरे पास 4y बच जाएगा। और माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगाएंगे। जब भी आप वैल्यू को प्लस या माइनस करते हैं तो हमेशा याद रखें कि इनकी साइन क्या है। अगर दोनों के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे देखें ये भी हो सकता है कि माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस लेकिन साइन उसके लगाएंगे जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पर 7 के साथ क्या है, माइनस, तो हम लगाएंगे माइनस। 5 और 7 क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए ये वो टर्म बन गई जिसकी पावर एक 2 थी और इसकी पावर 1 हो गई। मैंने कहा था कि 2 का हाफ 1, तो 1 हो गई। तो अब इसका मिड टर्म ब्रेक हो सकते हैं। पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे है 1, 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 का एलसीएम लेंगे, ऐसे एलसीएम के जिसको प्लस माइनस करने पर 4 आ जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 6 12। अब 2 और 6 को प्लस करके 4 आ सकता है, या 2 को 6 से माइनस करके 4 आ सकता है। अब देखें 2
2 को 6 से प्लस करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पर तो 4 है, लेकिन ये नहीं हो सकता। हाँ, 2 को 4 से माइनस करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 6 से माइनस करेंगे 2 से, तो 6 माइनस नहीं हो सकता, -4 आएगा। तो इसको मैं प्लस कर रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस। अब देखिए प्लस माइनस, -4 में से 2 निकालेंगे तो प्लस का 4 बचेगा और साइन क्या आएगा, प्लस। इसका मतलब ये है कि हम y² में ये कह रहा हूँ कि 6y में से जब आप 2y माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4y, और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12। इसका मतलब हम मिड टर्म सही ब्रेक कर रहे हैं। अब इन दोनों में सेम क्या है, y एक बाहर एक अंदर, प्लस यहाँ पर y कितने 1, वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 6, माइनस दोनों में साइन माइनस का कॉमन है और ये 2 का टेबल कॉमन है। 2 जब बाहर आ जाएगा तो 2 के टेबल इतना पड़े कि y आ जाए तो 2y और माइनस माइनस प्लस 2 6 12। दोनों में ब्रैकेट y प्लस 6 सेम है, उसको मैंने एक मरतबा लिख लिया और y के बाहर y - 2 बच गया, वो हमारा आंसर हो गया। अब सर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ये आ सकता है, अभी तो आपने बताया था कि फैक्टरों को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन आएगा, यहीं से बात शुरू हो जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नहीं आएगा, क्योंकि हमने y का आंसर निकाला है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x। अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ कि इसके साथ क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाए। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, y, सवाल में तो y है नहीं, हम क्या करेंगे, ये आंसर मैंने इसको कह दिया, नहीं ये आंसर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब ये काम करेंगे कि जहाँ पर हमने y सपोज किया था हम y की वैल्यू पुट कर देंगे और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जहाँ पर y है, y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, x² + 9x, मैं पुट कर रहा हूँ x² + 9x और इसके साथ क्या है +6, एक ये आएगा और मल्टीप्लाई में y की वैल्यू फिर क्या थी, x² + 9x और इसके साथ माइनस में क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा -2। अब ये इसका आंसर आ गया। अब ये वो वैल्यू है जिसका मिड टर्म ब्रेक हो गया और हमने एक सपोजिशन मेथड से इसका मिड टर्म ब्रेक किया। उम्मीद करता हूँ आपको मिड टर्म की वैल्यू समझ आई होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में कोई एक सवाल जिसे आपको मुश्किल हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, जिसकी मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ और एक नई सरप्राइज़ के साथ, जो कि एक इजी ट्रिक के तौर पर और एक आसानी के तौर पर हम सोल्व कर सकेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।